संभल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सालों से जिस मंदिर पर मुस्लिम पक्ष ने कब्जा कर रखा था, जिसे बंद कर रखा था, जिस पे ताला लगा हुआ था, खुला है और हिंदू पक्ष के लोगों ने उसमें पूजा किया है। क्या है इस कहानी की पूरी सच्चाई, जानेंगे हम अपने सहयोगी जावेद से। जावेद, बताएं हमें, संभल में जो मंदिर खुला है उस पे आज हिंदू पक्ष के लोगों ने पूजा भी किया है, क्या है उसकी पूरी सच्चाई? देखिए, वो मंदिर लगभग 46 साल पुरानी बताई जा रही है और काफ़ी लगभग 1997 से उस मंदिर पे ताला लगा हुआ था। जहाँ वो दीप सराय मोहल्ला है, वहाँ पे एक वक्त था कि एक वर्मा परिवार रहा करता था, जिस वर्मा परिवार में लगभग 25-30 लोग की फैमिली थी। और एक बार मलबा आया, जिसके वजह से वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग पलायन कर गए थे कुछ समय के लिए। फिर वहाँ पर धीरे धीरे सभी लोगों ने आने की, वहाँ रहने लगे, शुरुआत हो गई रहने के लिए। और 93-94 तक जो वर्मा परिवार था वो वहाँ से अपनी पूरी ज़मीन बेचकर, जैसे जैसे ज़मीन बेचते गए, कुछ लोग मुसलमानों ने खरीद लिया और वहाँ से चले गए। जब तक वर्मा परिवार वहाँ पे था, उनकी एक मंदिर थी वहाँ पर और एक कुआं था जिसमें वो पूजा अर्चना किया करते थे। लगभग 1997 तक उस मंदिर में पूजा अर्चना हुआ उन लोगों के। 1994 तक वो चले गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्मा परिवार के ही एक हैं जिनका नाम है प्रदीप वर्मा। वो इस चीज़ को मीडिया के सामने, नेशनल मीडिया के सामने आकर ये बात कल ही से वो बता रहे हैं। उसके बाद 94 तक प्लान कर गए लोग, 97 तक उस मंदिर में पूजा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे लोग वहाँ पे आना जाना बंद कर दिए। वो मंदिर पे खुद ताला बंद करके वहाँ से चले गए थे। जितनी उनकी ज़मीनें थी सब वो बेच कर गए। जो कुआं की खुदाई की बात की जा रही है, जो कुआं कल खोदा गया प्रशासन के द्वारा, उस कुआं की कहानी यह है कि वो बिल्कुल जमीन से सटा हुआ था और बच्चे छोटे छोटे जो थे वो खेलने के दौरान उस कुएं में गिर जाते थे, जिससे लोगों को दिक्कत होता था। तो उस समय प्रशासन ही 97-98 के करीब में प्रशासन खुद उस कुएं को पटवा दी कि इसमें बच्चे नहीं गिरेंगे, क्योंकि वहाँ पे पूजा भी नहीं हो रहा था और हिंदू धर्म में कुएं में पूजा किया जाता है। और पहले के लोग पूजा करने में के लिए भी कुएं का इस्तेमाल करते थे और पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे, जब नल वगैरह का इतना व्यवस्था नहीं था। तो उसको पटवा दिया गया। कल सर्च ऑपरेशन के दौरान संभल पुलिस जो है वो बिजली विभाग चोरी को लेकर, कि बिजली चोरी को लेकर एक सर्च अभियान चला रही थी। मुसलमानों के घर में छापा मार रही थी, किसके घर में मीटर है नहीं है। इसी दौरान प्रशासन की नज़र उस मंदिर पे पड़ी जो 46 साल से बंद पड़ी है और उस मंदिर को ताला खुलवाया गया। तो अंदर में एक बजरंगबली, शिवलिंग और एक नंदी जी का मूर्ति भी स्थापित था और पूरा जो है वो 46 साल से बंद था। तो आप समझ ही सकती हैं, 1997-98 से बंद था तो वो पूरी तरीके से एकदम खंखड़ हो चुका था। जो लोग अगल बगल के जो मुस्लिम हैं, देखिए उस मंदिर को तोड़े तक भी नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया गया, अगर मान लीजिए हमको कहीं कब्जा करना होगा तो सबसे पहले उस चीज़ को मैं मिटा दूंगा। तो उस क्षेत्र के जो मुस्लिम है उस मंदिर को तोड़े नहीं है, जितनी ज़मीन वो खरीदे हैं। और ये चीज़ को प्रदीप वर्मा जी कह रहे हैं कि हम लोग बेचे, मुसलमानों ने खरीदा और अपना घर बनवाया। मीडिया ने यह भी सवाल किया कि आखिर आप लोग पलायन क्यों कर गए? क्या मुसलमानों से आपको दिक्कत थी या मुसलमान आपको मार पीट रहे थे? उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि नहीं, हमको मुसलमानों से कभी दिक्कत हुई नहीं, हमें मुसलमानों से कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो मुसलमान को हिंदुस्तान में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से पूजा अर्चना हुई, कल वहाँ के मुस्लिम लोगों का भी कहना है कि आप लोग आराम से पूजा करिए। अगर कब्जा ही करना था तो मंदिर पहले तोड़ दिए होते, उसको नक्शो नाबूद कर दिए होते, कोई इतिहास ही नहीं रखता। तो वो आज भी उस मंदिर में वैसे पड़ा हुआ है, ताला खुला और पूजा अर्चना। लेकिन देखा जाए तो बड़े लेवल पे हर जगह हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चल रहा है, तो इसका फायदा उठाते हुए लोगों ने इस छोटी सी बात को भी बढ़ाना शुरू किया, उसको मतलब बड़ा उसको बनाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ कामयाब नहीं रहा। देखिए, डिबेट जो बड़े चैनलों के डिबेट करते हैं, 45 मिनट 50 मिनट अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता को बैठाकर, गेस्ट को बैठाकर डिबेट करते हैं, अगर वो सच्चाई दिखाने लगे तो शायद हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो। और इसमें जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, राजनीतिक पार्टियां इसमें भरपूर फायदा उठा रही है। चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो। ये बात मैं खुले इसलिए कह रहा हूं कि संभल में जब से विवाद हुआ, मुसलमानों के प्रति कार्रवाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट पे कब्जा बना रही है। मुसलमानों के प्रति कार्रवाई हो रही है,
अखिलेश यादव बोल रहे हैं मुसलमानों के वोट पे कब्जा बना रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मुसलमानों को देखा जाए हिंदुस्तान में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो वो एक राजनीति है, और राजनीति के चलते वहां पे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये जितना कुछ भी हुआ सब एक राजनीति है। अगर राजनीति नहीं हुआ होता तो आज संभल में इतनी बड़ी घटना नहीं होती, प्रशासन को ईंट पत्थर नहीं खाने पड़ते, वहां पे 5 मुसलमान नौजवानों की जान नहीं गई होती, वहां के अधिकारी ऐसे परेशान नहीं होते, वहां के लोगों को दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। क्या जो प्रशासन वहां पे ड्यूटी कर रही है उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता होगा? वक्त से उनको खाना तक नहीं मिलता होगा। मैं बहुत सारे ऐसे ग्राउंड खबरें देखा है कि 24-24 घंटे 48-48 घंटे पुलिस प्रशासन बिना खाए पिए दिन भर ड्यूटी करती है। क्या उनको दिक्कत नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये राजनीति एंगल को देकर संभल में पूरा विवाद कराया गया। और जितने भी टीवी चैनल के लोग हैं जो अपने आप को टाई बेल्ट लगाकर स्टूडियो में बैठकर बड़े पत्रकार बनते हैं, वो लोगों को देखा जाए तो वो लोग जिस तरह से डिबेट कर रहे हैं, सच्चाई दिखाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। जो प्रदीप वर्मा जी बयान दिए हैं नेशनल मीडिया पर, उस पर किसी ने डिबेट नहीं किया कि हाँ, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग यहाँ पे स्वेच्छा से बेचकर जमीन गए और मुसलमानों ने खरीदा, किसी ने कब्जा नहीं किया। मैं पहले भी बता रहा हूं कि अगर मुसलमान कब्जा किए होते तो मंदिर को तोड़ दिए होते। अगर कोई भी हिंदू अगर मस्जिद पे कब्जा करेगा तो जाहिर सी बात है मस्जिद को ध्वस्त कर देगा। मस्जिद को क्या वहां पे रखेगा कि आगे चल के विवाद हो? आज नहीं तो कल कोई ना तो कोई सत्ता बदलेगी, सरकार बदलेगा, लोग आएंगे। ठीक है, आज कम पढ़े लिखे लोग हैं, कल हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो वो अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो लोगों को इतिहास मिटा देना चाहिए। अगर मुस्लिम पक्ष वहां पे कब्जा किया होता तो ये बात तो एकदम क्लियर ही हो गया जब हिंदू पक्ष के ही जिसने बेचा जमीन को वही आके क्लियर कर दिए कि नहीं, हमने बेचा है, किसी ने कब्जा नहीं किया है, तब तो बात वहीं खत्म हो गई। वहीं बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी डिबेट पे डिबेट किए जा रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कब्जा कर लिया। प्रशासन वहां की कह रही है कि जो कब्जा किए हैं उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। जिसने जमीन मुझे लगता है कि जो इस टाइम का एजेंडा बन चुका है हिंदू मुस्लिम, उसी को लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं छोटी सी बात को लेके। बिल्कुल। और एक सवाल और है इसमें, ये हो रहा है कि जब बिजली चोरी को लेकर अलग अलग छापेमारी की जा रही है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में अगर बिजली विभाग के कर्मचारियों की जांच कर दिया जाए तो 90% अधिकारी गलत होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सबके घर पे डिजिटल मीटर लगा हुआ है, लेकिन किसी के घर कोई अधिकारी जाकर बिजली बिल नहीं निकालता है 2 साल 3 साल 4 साल तक। ये मैं बात दावे के साथ कह रहा हूं। ये तो दूसरा एंगल हो गया, मतलब प्रशासन या फिर अधिकारियों की लापरवाही जो भी। बिल्कुल, यही तो बात तो वहीं से शुरुआत हुई। बिजली चोरी को लेकर अभियान चलाया जा रहा था। क्या इसके पहले संभल में उन अधिकारियों को ये नहीं लगा कि हाँ, संभल में बिजली चोरी हो रही है, सर्च अभियान चलाया जाए? इसके पहले भी तो हो सकता था। दंगा होने के बाद क्यों? दंगा होने के बाद शायद वहाँ की प्रशासन और वो हो गई हो, एक्टिव हो गई हो, हर चीज पे ध्यान देना, छोटी छोटी बातों तो क्या इससे पहले वो एक्टिव नहीं थे? अब प्रशासन जाने और वहाँ के लोग जाने। यहाँ बात ये है कि बिजली से बात स्टार्ट हो या फिर कहीं से भी स्टार्ट हो, बात तो हिंदू मुस्लिम पर पहुंच ही गई। ये एजेंडा बना के रख दिया गया है इस वक्त का कि जो देश में माहौल चल रहा है उसी के हिसाब से चलिए आप लोग। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने में एकदम माहिर ही हैं। हर एंगल पर, हर मोड़ पर, हर मुद्दे पर राजनीति एकदम बिल्कुल चरम पे है और राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, और जिसका शिकार हम और आप होते हैं। आज एक मुस्लिम को देखने में हिंदू को नहीं देखा जा रहा है, हिंदू को देखे में मुस्लिम नहीं देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नफरत की बीज बोई जा रही है। बिल्कुल। तो इस जो नफरत का बीज आजकल बोया जा रहा है हिंदू मुस्लिम में, ये प्रदीप वर्मा का जो बयान है एक पॉजिटिविटी लेके आता है और लोगों की कहीं ना कहीं आंखें खोलता है कि हर चीज़ हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ें नॉर्मल भी होती हैं। तो आप लोग भी इस एंगल से सोचना शुरू करिए और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पहल 24।